रोजगार को लेके एक ऐसा विस्फोट किया है जिससे आरजेडी परेशान हो गई है। दरअसल कांग्रेस जो है वो रोजगार मेला का आयोजन 19 जुलाई को बिहार के पटना में कर रही है। इससे आरजेडी को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि आरजेडी को इससे दूर रखा गया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब हम लोग तो महागठबंधन वाले हैं, इस तरीके का काम करते ही रहते हैं। लेकिन आरजेडी वालों को शक है कि कांग्रेस वाले इसी बहाने जो है बिहार में नया जनाधार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिलवा के कहीं ना कहीं अपने फेवर में युवा वोट को कर लिया जाए, ताकि उनको राजनीतिक तौर पे एक नया आयाम मिल जाए, एक नया ठहराव मिल जाए। और इसी को लेकर सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले पप्पू यादव का बयान और उसके बाद जिस तरीके से पटना में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, इससे लगभग ये तय हो गया है कि अब कांग्रेस एक अपना अलग राग अलाप रही है, जिसका नुकसान सीधे तौर पे आरजेडी को हो सकता है। अब पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से आरजेडी के ऊपर ये सब कुछ भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आरजेडी जो कि अब तक तेजस्वी यादव को आपने देखा था कि किस तरीके से जो भी बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई थी उसका क्रेडिट ले रहे थे, रोजगार और नौकरी की बात कर रहे थे और कह रहे थे मेरी सरकार आएगी तो मैं रोजगार बांटूंगा, रोजगार दूंगा लोगों को। लेकिन इससे पहले ही 19 जुलाई को कांग्रेस के द्वारा एक आयोजन हो रहा है बिहार के पटना के ज्ञान भवन में, जहां पे रोजगार मेला लगेगा। 19 जुलाई को रोजगार मेला लगेगा। कहां पे? पटना के ज्ञान भवन में, जहां पे 120 कंपनियों को बुलाया जा रहा है। 120 कंपनियां जो है यहाँ पे आ रही हैं और सीधे तौर पे मतलब ऑन द स्पॉट जो है, आप अगर जो है आपका सिलेक्शन होता है तो ऑन द स्पॉट आपका सिलेक्शन होगा, ऑन द स्पॉट आपको जॉब मिल जाएगा और ये सब कुछ तत्काल में हो जाएगा। इस रोजगार मेला के आयोजन से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो है अभी आरजेडी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब महागठबंधन की पार्टी है कांग्रेस, आखिरकार आरजेडी को इसका क्या नुकसान होगा? तो समझिए इस बात को। सबसे पहले पप्पू यादव दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई दो चेहरे हैं, एक मुसलमान का चेहरा है और एक दलित का चेहरा है जिनसे मुख्यमंत्री चुना जा सकता है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री वही होंगे। तो मतलब आप समझिए मुसलमान और दलितों का वोट अपने फेवर में करने की कोशिश। उसके बाद युवा बिहार में सबसे ज्यादा हैं, मतलब बाकी राज्यों की अगर तुलना की जाए भारत की तो बिहार में सबसे ज्यादा युवा हैं। और युवाओं की क्या समस्या है? रोजगार की समस्या, बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर उनको रोजगार मिल जाता है और साथ ही साथ इस तरीके से जैसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के ऊपर पप्पू यादव का बयान आया था और कांग्रेस इसको मतलब अंदर अंदर एक्सेप्ट भी कर ली, स्वीकार भी कर ली। पप्पू यादव तो कभी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन तेजस्वी यादव के हाथ से मुख्यमंत्री वाली कुर्सी थोड़ा और दूर खींचने की कोशिश जो है अब कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू, राहुल गांधी, खड़गे, यहां तक कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये लोग मिलकर बिहार चुनाव को जो है किस तरीके से लड़ना है इसकी कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। टैलेंट है, अब मौका भी मिलेगा। IYC महारोजगार मेला, जहां काबिलियत को मिलेगा काम और मेहनत को पहचान। 120 प्लस कंपनियां और 5000 से अधिक नौकरियां, ये सब कुछ मिलने वाला है वहां पे। यानी आपको बता दूं कि पटना के ज्ञान भवन में। और इस रोजगार मेला को ऐसे देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के पास एक अपना मुद्दा होगा कि भाई हम 5000 से अधिक 7000, 8000, 10,000 नौकरियां बांटे हैं और ये सब कुछ हम लोगों ने यहीं पे रह के किया है, बिना सरकार में रहे, तो हमारा भी सुना जाए, हमें भी देखा जाए। और कांग्रेस इसी माध्यम से जो है वो अपना नया आयाम तलाश रही है, नया प्रयास कर रही है। और उसका प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को साबित कर दिया जाए। जिस तरीके से पप्पू यादव का बयान आया और उसके बाद ये तमाम चीजें हो रही है, उसके बाद से ये लगने लगा है कि कांग्रेस बड़ा खेल करना चाहती है तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन हाँ, एक और बात है, मतलब चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हों या फिर आरजेडी के प्रवक्ता हों, वो अभी बड़ा सेफ जोन में खेल रहे हैं। लेकिन अंदर दोनों की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अंदर खाने से खबर भी आ रही है कि भाई साहब आरजेडी वाले परेशान हैं और वहीं जो कांग्रेस वाले हैं वो कुटिल मुस्कान हंस रहे हैं कि भाई अब तो दाव अपना
चला जाएगा और अपना दाल गलेगा भी। दरअसल जो आरजेडी प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि देखिए ये सब कुछ तो तेजस्वी यादव ने शुरू किया था, बिहार में रोजगार की नींव रखी थी, कांग्रेस भी उसी माध्यम पे चल रही है, उसी रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का कहना है देखिए हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग महागठबंधन वाले चाहते ही हैं कि इस तरीके से रोजगार आ जाए। मतलब हराना दोनों को, एनडीए को है, लेकिन किस शर्त पे हराना है? क्या तेजस्वी यादव की कुर्बानी देना चाहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव साइड हटे और उसके बाद जो है हम अपना चुनाव लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस कुछ बड़ा बदलाव और बड़ा खेल करना चाहती है? बड़ा सवाल सामने आने लगा है, क्योंकि मान लीजिए आप रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं तो आप यहाँ पे महागठबंधन भी लगा सकते थे। आप तेजस्वी यादव से यहाँ पे आप पटना में आ रहे हैं तो हेल्प भी ले सकते थे। आप यहाँ पे आरजेडी का भी एक बैनर लगा सकते थे। यहाँ पे जो फोटो आपको राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, बगल में तेजस्वी यादव भी दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया दोस्तों। ऐसा एक भी तस्वीर डाला नहीं गया है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस सारा का सारा क्रेडिट खुद को देना चाहती है, और इसका मतलब है कि ये सारा क्रेडिट खुद को देके रोजगार का एक बड़ा मुद्दा बना के बिहार में अपना आधार तलाशना और अपने आप को पावरफुल बनाना, जो तेजस्वी यादव को रास नहीं आने वाला। ये रोजगार मेला तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है कि भाई साहब एक तो फोटो लगा देते। आप तो कह रहे हो कि महागठबंधन के हम साथी हैं, तो अगर महागठबंधन के साथी हैं तो महागठबंधन का सबसे बड़का नेता का चेहरा कहां है? कहां है भाई? तेजस्वी यादव कहां गायब है इस पोस्टर से? और ये गायब पोस्टर से तेजस्वी यादव इस बात के सबूत हैं कि अब कांग्रेस कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रही है, कुछ ना कुछ तो खेल करना चाह रही है, और इसकी शुरुआत ये रोजगार मेला लगा के जो है वो किया जा रहा है। पप्पू यादव का बयान भी भूलने वाली बात नहीं है, जहां पे उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि या तो दलित नहीं तो मुसलमान का जो है वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।